अंबेडकर इतना बड़ा विद्वान आदमी, वो पंडित नहीं हुए, अछूत के अछूते रह गए। अब ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया, वो कख गघ न जानता हो, लोग पंडित कहाएगा। सनातन लेकर के तुम बउआते रहो, सनातन का अर्थ कुछ नहीं होता है। सनातन माने पुराना धर्म है, बुद्ध से बादे कुछ अतिक्रम हुआ, बुद्ध के पहले यह अनातन सनातन नहीं। बचपन से लेकर के आज तक सनातन धर्म का नाम नहीं, खाली हिंदुए धर्म का गुफा चलता था। अब जब हिंदू बेनकाब हो गया, हिंदू का जब सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं देखा नेहरू की सरकार थी उस समय अनासन सनातन का कोई जिक्र नहीं था इस देश में। शीला पूजा और ये हनुमान आराधना प्रार्थना और शिव चर्चा फर्चा, ये सब किसी चीज का कोई पाखंड आडंबर नहीं था। लेकिन जैसे ही आरएसएस आया है तो जैसे देखा कि अब खतरा होगा ज्ञान, बैकवर्ड दलितों में ज्ञान का एक संचार, अम्बेडकरवाद का, कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का, कबीर की बात जब उभर रहा है, पेरियार ज्योतिबा फूले का, अर्जक का विचार फैलने का धर लिया है, गियर में आ गया है, तो ये अपना गियर लगा दिया, हनुमान गियर जिसको कहते हैं। देखिए, हम बचपन से कम से हमसे छोटा ही उम्र में जोगी नाथ होंगे, मंदिर में घंटी डोलाते रहे होंगे, चाहे पूजा करते हैं। आज जाति के आधार पर वो सांसद बन गए, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड भारत की धरती में हल जोतते जोतते मर गया, और चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। जातीय सेंटीमेंट पैदा करके, धार्मिक सेंटीमेंट पैदा करके यहाँ का भोली भाली जनता, भारत का भोली भाली यहाँ का मूलवासी बैकवर्ड को दिग्भ्रमित धर्म के आड़ में इन लोगों ने किया, और इसका बागडोर आरएसएस के हाथ में। और ये चाय बेचने वाला कोई कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का डायलेक्टिकल मेथोडिज्म मोदी न छुए होंगे, पढ़े भी न होंगे। ये पढ़े होंगे राम हनुमान चालीसा पढ़ करके मोदी आए होंगे, चाहे आदित्यनाथ। हनुमान चालीसा में नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसके अलावा ये लोग कुछ फालतू जानते नहीं है, इससे फालतू जो जन्मे भी नहीं किया होगा। ये लोग मंदिर में क्या ज्ञान मिला, चाय बेचने वाले को क्या ज्ञान मिला? जो कार्ल मार्क्स का पदार्थवादी दर्शन पढ़ेगा, न्यूटन का द्वंद्ववाद पर पढ़ेगा, आइंस्टीन का पढ़ेगा, वो बुद्ध का दर्शन पढ़ेगा, पेरियार का सच्ची रामायण पढ़ेगा। ज्ञान तो यहाँ है। डॉक्टर अंबेडकर का कुछ लिटरेचर है, राम स्वरूप वर्मा का, अर्जक संघ का लिटरेचर है, कबीर का लिटरेचर है, इन लोगों को पढ़े हैं। और ये पत्थर लेकर के बउआ रहे हैं, और वो आदित्यनाथ इस तरह से आग उगलते हैं, क्योंकि वो आदित्यनाथ को आग उगलने का काम हमारे लोग करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग को वो फोड़ चुका है धर्म के आड़ में। सनातन धर्म, जोगी, अब मोदी हमारे उम्र के हैं, जोगी उससे कम उम्र के हैं। लेकिन मैं कभी बचपन से लेकर के आज तक सनातन धर्म का नाम नहीं, खाली हिंदुए धर्म का गुफा चलता था। अब जब हिंदू बेनकाब हो गया, हिंदू का जब सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं देखा सुना, और मैं जानता भी हूँ बड़ा बड़ा विद्वान, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान, बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी कोई पैदा किया है विद्वान, तो डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा कोई विद्वान बुद्ध थे नहीं। तो उसके बाद भारत की मिट्टी में उस तरह का टक्कर, उस तरह का अम्बेडकर के टक्कर का कोई विद्वान नहीं हुआ। तो अम्बेडकर इतना बड़ा विद्वान आदमी, वो पंडित नहीं हुए, अछूत के अछूते रह गए। अब ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया, वो कख गघ न जानता हो, लोग पंडित कहाएगा। चूँकि सामाजिक ये ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसा सोच समाज में पैदा कर दिया गया है कि ब्राह्मण के पेट से पैदा होगा, वो पंडित होगा, वो विद्वान होगा। अम्बेडकर जैसा, कार्ल मार्क्स जैसा, बुद्ध जैसा लोग विद्वान, कितनों डिग्री, दुनिया का सारा डिग्री बिटोर ले लोग, तो ये लोग विद्वान कहाने के योग्य नहीं। तो आदित्यनाथ जी से मैं कहूँगा कि आप सनातन धर्म का गुफा, इस हम सरकार में आए हैं तब से सनातन का बड़ा दोहरावा चल रहा है। सनातन, ये भाजपा आरएसएस की जो भाजपा की सरकार बनी है, उसके पहले जो नेहरू की सरकार थी, उस समय अनासन सनातन का कोई जिक्र नहीं था इस देश में। शीला पूजा और ये
हनुमान आराधना प्रार्थना और शिव चर्चा फर्चा, ये सब किसी चीज़ का कोई पाखंड आडंबर नहीं था। लेकिन जैसे ही आरएसएस आया है तो जैसे देखा कि अब खतरा होगा ज्ञान, बैकवर्ड दलितों में ज्ञान का एक संचार, अम्बेडकरवाद का, कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का, कबीर की बात जब उभर रहा है, पेरियार ज्योतिबा फूले का, अर्जक का विचार फैलने का धर लिया है, गियर में आ गया है, तो ये अपना गियर लगा दिया, हनुमान गियर जिसको कहते हैं कि अब सनातन हिंदू धर्म बेनकाब हो गया, मुगलों द्वारा दी गई गाली है। जब ये तो पकड़ा गया, जब सुप्रीम कोर्ट इसके हाथ से बेदखल हो गया, कोई तो एथी लेगा ना, कोई बैकिंग तो लेगा किसी का, तो सुप्रीम कोर्ट बैकर हो गया बेहतर। तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके अब देखे कि अब सुप्रीम कोर्ट हमारे मुंह पर ताला लगा दिया, तो अब उसको छोड़ करके तो दाढ़े दाढ़े चलता है, तो दुश्मन पाते पाते, तो इस दाढ़ पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो पत्ता पर ही लोग छड़प गए, ब्राह्मणवाद। अभी लगेगा सनातन धर्म, जब सनातन धर्म का भी बखिया उधर आने लगेगा तो अभी कौन चीज़ पर मकरा के जाल जैसा ये लोग बूंद देंगे, फिर कुछ बूंद देगा, ये तो फिर कुछ निकालिए देगा। क्योंकि यहाँ का भोली भाली जनता है, इसको बेवकूफ़ बना के रखे हुए था, पढ़ने लिखने नहीं दिया कभी, तो इसलिए अज्ञानी बना के रखा कि अज्ञानी आदमी तो विशेष कुछ सोचेगा नहीं, कुछ हमारे अगेंस्ट में बोलेगा नहीं। तो ये सनातन जोगी जी के जन्म मेरे बादे हुआ होगा। मैं 75 गो बसंत देखा, मेरे पिता के इतना क्वालिफाइड जोगी के पिताजी नहीं रहे होंगे। अगर वो क्वालिफाइड होते तो वो मंदिर में पूजा जोगी ना नाम कर रखते, और वो मुख्यमंत्री बन गए तो विशेष काबिल बन गया। वो जो मुख्यमंत्री न बन गया तो वो अयोग्य है, सो बात नहीं, उनसे ज़्यादा योग्य आदमी है कि भारत के धरती में हर जोतते जोतते मर गया। प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इन लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी भारत की धरती में पनपने का अवसर नहीं मिला। अवसर पनपने का अगर मिल जाता तो भारत चाइना के जैसा, रूस के जैसा, जापान के जैसा, चूँकि ये पनपने नहीं देते हैं, ये देखते हैं कि अब खाद बीज ये लोग को मिल रहा है, पनप जाएगा, क्लोजर दे देगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये पौधा होगा तो कोई वृक्ष बड़ा हो जाता तो उसके नज़दीक जो छोटा वृक्ष डेवलप नहीं करता है, ऐसी व्यवस्था। तो जोगी जी अब सनातनी चल रहे हैं, सनातनी, तो भाई सनातनी तुम चलाओ ना, लेकिन इधर छोड़ो मैदान, सनातन लेकर के तुम बउआते रहो। सनातन का अर्थ कुछ नहीं होता है। सनातन माने पुराना धर्म है। ये बुद्ध से बादे कुछ तिक्रम हुआ, बुद्ध के पहले ये अनातन सनातन नहीं। मैं बचपन में था तो मेरे बिहार में बहुत दूर मैं घूमा, बिहार में कहीं दुर्गा पूजा नहीं था, सरस्वती पूजा मैं कभी नहीं किया, मेरे स्कूल में भी नहीं हुआ, कहीं सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा नहीं हुआ था। लेकिन अब देखिए घरे घरे सरस्वती पूजा, चूँकि ब्राह्मणवाद का सत्ता चल रहा है, ब्राह्मणवाद का आडंबर छा दिया पूरे भारत में, इसको प्रोत्साहित करके पदार्थवादी सोच रखने के बाद तो जोगी तो चाहता है कि हमारा सरकार रहे, हमारा समाज का वर्चस्व रहे। संविधान में तो क्लियर बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, सब अपना अपना जो धर्म को जो चाहता है उस धर्म में कॉन्फिडेंस रख सकता है, विश्वास रख करके अपना पूजा करता है, चाहे कुछ करता है। लेकिन सत्ता में जाकर के किसी खास धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। अगर सत्ता में जाकर के हम किसी खास प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका मतलब बेईमानी करते हैं और दूसरे धर्म को हम आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं। आस्था फास्था ये सब तो हम नहीं बोलना चाहिए, ये एक सेंटिमेंट पैदा ये लोग कर रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था में ये भारतवासी लोगों को समझने की ज़रूरत है, भारत के मूलवासियों को समझना चाहिए कि ये हमारे समाज को इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं जिससे हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में भटके रहें और इनके सत्ता के तरफ उंगली न उठावें। और हमारे उत्तर प्रदेश के जनता ज़रूर काबिल है कि अमकी बार इनको सबक सिखाएगी, चूँकि
ये सनातन करके ये चंगुल में फंसा लेते हैं विरोधियों को, पैसा दे करके, सीबीआई धरा करके, ईडी धरा करके ये समाज में भयभीत कर देते हैं नेतृत्व को। तो नेतृत्व लोग इस तरह से भयभीत हो जाते हैं कि सत्य बोलने से भी लोग कतराने लगते हैं। अब वही हालत है कि उत्तर प्रदेश में 3-4 फैक्शन, जो राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी जो अपने को कहती थी, वो सारे पार्टियों को दिग्भ्रमित कर दिया, कुछ को इधर बांट दिया, कुछ को पैसा दे दिया। देखें उत्तर प्रदेश का नतीजा इसी से ना, आपस में तालमेल न हो, तालमेल हो जाएगा तो हमारा किला ढह जाएगा, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के जैसा बिहार में तो कम से कम नहीं है। नीतीश जी को तो मैं चाबसी देता हूं कि कम से कम इनको सबक सिखा दिए कि लात मार करके इनसे अपना सब बैकवर्ड एक हो गया है। उस तरह से अगर इससे भी लेसन उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ की जनता, वहाँ के जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब एक हो करके तो चंद मिनट में उखाड़ करके जोगी को फेंक देगा। लेकिन जोगी तो चाह रहे हैं कि हिंदू सेंटीमेंट, सनातन सेंटीमेंट आवे। हिंदू तो बेनकाब हो गया, अब सनातन का खाद पानी दे करके सनातन को समाज में छींटना चाहते हैं। तो इसे समाज अब उसको भी समझेगी।